जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों देखिए, हम हैं अभी रिवेन्यू एंड लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट पे, जिसका दोस्तों 10,000 पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट आई थी उनका दोस्तों यहाँ पे फाइनली रिजल्ट रात ही जारी हुआ है। और मैं वीडियो लेट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में PDF प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप लोग को कोई तरह का परेशानी नहीं हो। लेकिन दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोले सर मैं क्वालिफाइड हूँ लेकिन मेरा PDF में नाम नहीं है। ठीक, इसके बारे में बताएंगे। दूसरा बात बताएंगे कि 2 से 3 गुना कैंडिडेट को क्यों बुलाया गया और वेटिंग लिस्ट रखेगा कि नहीं रखेगा, इसके बारे में बताएंगे। अगर जो भी कैंडिडेट को सिविल इंजीनियरिंग में 30 से कम भी है उनको भी बुलाया, इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में भी बताएंगे। क्या फ्रीडम फाइटर में भी और DQ में भी रिजर्वेशन है, इसके बारे में भी बताएंगे। बिहार के गर्ल्स को भी रिजर्वेशन है, इसके बारे में बताएंगे। और आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट होने वाली है और A to Z पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको सहायता चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों हमारे साथ बने रहिए, A to Z पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। और जो भी सिविल ब्रांच है वो कैंडिडेट प्लीज एकदम वीडियो आपको अंत तक देखना है। देखिए दोस्तों, ये जो है BCEC का ऑफिशियल साइट है और इसी पर जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट ऑफ स्पेशल सर्वे असिस्टेंट, सर्वे कमीन, क्लर्क एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम इस लिंक पे क्लिक किए हैं, यहाँ से PDF आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन इस बात की नहीं है कि मेरा रिजल्ट हो गया, कन्फ्यूजन इस बात की होगी कि मेरा कन्फर्म होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं सीधा डिप्लोमा वाले पोस्ट पे बात करूँगा और क्लर्क वाले पोस्ट पे बात करूँगा। आप जैसे ही नीचे आते हैं तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे दिया गया है। ये लिपिक का है जो कि क्लर्क का है, ये देख सकते हैं। क्लर्क में क्या किया गया, DQ में, FFD में, ऑन रिजर्व में। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑन रिजर्व में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट दे दिया, SC ST कैटेगरी EBC। लेकिन आपको भी पता है कि सीट ओनली है कितना, 700। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि 700 क्यों लिया गया है और इतना कैंडिडेट को क्यों बुलाया गया है। और दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन में सीट है 8,000 प्लस, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट बुलाया है लगभग 10 से 12,000 प्लस कैंडिडेट को इस लिस्ट में नाम दिया है, लेकिन सीट है 8,000। इसके बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सीधा डिप्लोमा क्लर्क पे आइए। क्लर्क में देख सकते हैं कट ऑफ जो UR 558 तक है, 99 परसेंटाइल कट ऑफ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि बहुत हायर कट ऑफ गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट EBC का होता है जिसका 97 परसेंटाइल गया है और BC का होता है जो कि 98 परसेंटाइल गया। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको 150 में 150 का पेपर हुआ था, अगर 110 से भी प्लस है यानी कि 115 के आसपास है तो ही आपका इसमें चांस बनेगा। इस बात को क्लियर कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे जैसे रोल नंबर यहाँ पे डाला गया है, रोल नंबर जैसे आप डालते हैं तो आपका इस तरह का जो है इंटरफेस आता है। लेकिन नीचे आपका यहाँ पे दिखाई पड़ता है क्वालिफाइड, लेकिन आपका नंबर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नंबर आपका है 76.4 परसेंटाइल, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि 98 परसेंटाइल है। तो ई कैंडिडेट का जो है दोस्तों इस PDF में जो है रोल नंबर नहीं है। आप देख सकते हैं इसका UR में रैंक 14,000 है, SC में रैंक 1180 है। तो इन कैंडिडेट का नाम नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि हमें बता रहे थे कि सर जो है इसमें मेरा तो क्वालिफाइड है लेकिन मेरा नाम जो है PDF में नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये कैंडिडेट जो है गेम से बाहर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कट ऑफ तो मैंने बता दिया था। उसके बाद दोस्तों
आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ को ध्यान में आपको रखने वाली बात है कि इसमें जो प्रकाशित है उम्मीदवार का जो रिजल्ट प्रकाशित है उसकी नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। मतलब जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है उनका कोई गारंटी नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन जो यूआर में जो रैंक रखा है उन्होंने, उस रैंक के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपका यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। ये बात आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। उपरोक्त पदों के प्रत्येक कोटि की कुल स्वीकृत संख्या से भी अधिक उम्मीदवारों को जांच के लिए बुलाया गया है। ठीक है, फलस्वरूप ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति सभी शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त रिक्तियों के अनुसार मेधाक्रम में की जाएगी। यानी कि इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। ठीक, ये तो आपका प्रोस्पेक्टस हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि चयन प्रक्रिया के पदभार रिक्तियों की 50% कैंडिडेट को, यानी कि अगर मान लीजिए 6000 पोस्ट है, ठीक, 6000 पोस्ट है और उसमें 3000 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। क्यों, इसका भी बात आप समझ लीजिए। इसका कहने का तात्पर्य है कि 50% कैंडिडेट को हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, जो कि मान लीजिए आपका कहीं एसएससी जेई में हो गया, कहीं कुछ इससे बड़ा में हो गया तो आप छोड़ के भाग जाइएगा। इससे क्या होगा कि नीचे वाले कैंडिडेट ऊपर वाले कैंडिडेट का जो है यहाँ पे निकलते जाएंगे और नीचे वाले जिनका रैंक है वो नीचे आते जाएंगे। और ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आप लोग कहते हैं कि 1 ईयर का है, ये ध्यान में मत रखिए कि 1 ईयर का है। ये रिक्रूटमेंट तब तक आपके लिए है जब तक ये रिक्रूटमेंट न्यू नहीं करा लेंगे, और रिक्रूटमेंट कराने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, इसलिए आप लोग सिक्योर है कि कम से कम 5 साल तक तो आपको नहीं निकाला जाएगा, इसका गारंटी रहेगा। और ये ऑल इन वन पॉइंट का दावा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। 50% को वेटिंग में रखा जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए देख सकते हैं पोस्ट कितना है, मतलब पेमेंट कितना है 31,000 यूआर में। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सीट है आपका 3500, बीसी में 917, ईबीसी में 1422। तो अगर आपका रैंक, अगर यहाँ पे मैं बात कर देना चाहता हूँ, अगर आपका रैंक यहाँ पे 5000 के पास है तब सिक्योर रहिए कि आपका वेटिंग में जाएगा। 3000 प्लस है तब आप सिक्योर रहिए कि आप जॉब पे जाइएगा रैंक। और अगर आप मान लीजिए इससे कहीं ज़्यादा है, 5000 से प्लस ज़्यादा है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है ये बात क्लियर होने वाली ही है ही नहीं, और आपका वेटिंग में चल जाएगा। वेटिंग में जाने का मतलब अगर कैंडिडेट यहाँ पे छोड़ेगा तो ही आपका ज्वाइनिंग मिलेगा। तो 10,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं वो दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करें, इस एग्ज़ाम के भरोसे नहीं रहे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन लेके जाना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन लेके जाना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है जो कि सीबीटी का होना चाहिए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और प्रूफ ऑफ एज यानी कि डीओबी। यानी कि दोस्तों आपका जो है डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में डीओबी मांगा गया। कहने का तात्पर्य है कि आप 12th का मार्कशीट दे सकते हैं या 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, जिसमें मेंशन रहेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है प्रूफ के तौर पे। ठीक, ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट। और दोस्तों ये सारे कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप जॉब करते कहीं तो एनओसी भी होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे बात आती है कास्ट का, सर मेरा रिजल्ट तो यूआर में हुआ है लेकिन सर मैं क्या कास्ट सर्टिफिकेट बनाऊँ? बिल्कुल आप बनाइए, क्योंकि कभी भी मांग सकता है। मान लीजिए यूआर में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तुरंत बोलिएगा सर मेरा कास्ट से दीजिए क्योंकि मेरा रैंक 1500 है, तुरंत कास्ट से सर्टिफिकेट मिल के दे देगा। जैसे पॉलिटेक्निक ITI में जो काउंसलिंग कराते हैं सेम उसी प्रकार का होगा दोस्तों। तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट कम से कम CO लेवल तक का बना लीजिए, NCL जिसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से कम रेसिडेंट एक सर्टिफिकेट जो कि होना चाहिए। पासपोर्ट साइज 4 फोटो होना चाहिए, और अपलोडिंग जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप किए थे वो भी होना चाहिए।
ठीक है। अगर DQ कोटा से आप आते हैं तब आपके पास DQ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS कैंडिडेट भी अपना सर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फ्रीडम फाइटर है तो पोता पोती है तो आप यहाँ पे जो है उसका भी सर्टिफिकेट आपको रहेगा, वो लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है, वो जो फॉर्म फिलअप किए थे वो चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो अपना मेल चेक कीजिएगा, आपका मेल पे रहेगा फॉर्म, ठीक। उसके बाद दोस्तों अभिलेख सत्यापन के अंतर्गत निर्धारित निश्चित समय और तिथि के अगर आप उपस्थित नहीं होते तो उसे अनुपस्थित मान लिया जाएगा और उनकी सत्यता जो है फिर से नहीं किया जाएगा। इसका विभाग कोई गारंटी नहीं लेता है। तो आप लोग जो है इस बात पे सिक्योर रहिए कि अगर आपका रैंक इसके अंतर्गत है, जो मैंने कटअप बताया है, है, अगर क्लर्क के लिए 598 रखिए कम से कम। अगर 1000 के रैंक के अंतर्गत आपका कटअप है, मतलब रैंक है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप गेम से बाहर है। आप दूसरा एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये वाला बात भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है वो क्या होगा, तो इनका 14,000 रैंक है, कहाँ से होगा, कहीं नहीं होगा। 1000 रैंक वाले का भी यहाँ पे होने का संभावना कम ही है। तो ये बात भी क्लियर यहाँ पे हो गई। आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो भी क्लियर हो गई। अब पेमेंट दोस्तों आप लोग का यहाँ पे जो है 24,202 जो यहाँ पे दिखा रहा है EPF ECI के अंतर्गत, आपको यहाँ पे जो है 4,000 रुपया लैपटॉप के लिए भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि 30,000 प्लस आपका यहाँ पेमेंट मिलेगा, और बाद बाकी आप जानते हैं कि आपको कहाँ से पेमेंट मिलेगा, इसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी तो नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।